नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पे मैं उमेश आपका पुनः स्वागत करता हूं। श्रीमान, देश के अंतर्गत जिस तरीके से राजनीति उठापटक हुआ, लेकिन कहीं सरकार किसकी बनी किसका नहीं बना, यह तो आम जनता के बीच रहा और आम जनता के समर्थन से रहा। अब आप बात जो आज करने जा रहे हैं वह श्रीमान झारखंड की, चिराग तले अंधेरा। बहुत पहले आपने बचपन में भी सुना होगा, इस तरह की चीजें आपके इर्द गिर्द हमेशा आपके घर परिवार दोस्त यार अगल बगल सभी जगह आपने इस चीज को चरितार्थ होते देखा होगा, चिराग तले अंधेरा। जी हाँ श्रीमान, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो झारखंड में खनिज संपदा का भरमार, वही झारखंड में रहा अंधेरा। बिल्कुल सही। जिस झारखंड में 40 से 45% खनिज संपदा, वहां के झारखंडी के घर में अंधेरा। जिस झारखंड में 40 से 45% हर तरह का खनिज, चाहे कोयला हो, लोहा हो, अभ्रक हो, माइका हो, उस झारखंडी के घर में अगर पूछें क्या रोजगार है, क्या विकास है, क्या आपके यहां विकास की परिपाटी रची गई, उनके दिल से एक ही आवाज निकलेगा, ना कल था ना आज है, और उम्मीद है कि आने वाले समय तक ये नहीं पहुंचेगा। मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश है श्रीमान, खेल कुर्सी में सदैव मैंने आपका स्वागत किया है। आज जिन मुद्दों की आपके साथ बात करेंगे, चिराग तले अंधेरा का आखिर क्या मतलब है झारखंड के लिए। झारखंड और झारखंड में हमेशा से लंबे समय से 24 सालों से 81 विधायक चुने गए। 81 विधायक ने किस तरीके से बात को उठाया, किस जगह पर उठाया, किस जगह पर फैक्ट्री आया, किस जगह पर इंडस्ट्री आया, किस जगह पर विकास हुआ, किस जगह पर प्रचंड विकास हुआ, किस जगह पर क्या हुआ, यह आपसे छुपा नहीं है। अखबार के पन्नों की बात करें तो समस्याओं का अंबार से भरा हुआ रहता है। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो आज कम से कम मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ, नेशनल मीडिया की तो मैं बात नहीं करूंगा झारखंड के मुद्दों को लेकर, जो मुखरता से उन्होंने कभी भी इसको कास्ट किया हो, कभी इसको दिखाया हो, कभी पब्लिश किया हो, या कभी निरंतर उन्होंने एक सीक्वेंस रील चलाकर लोगों या नेताओं का आंख खोलने का काम किया। मैं आज मुखर होकर आज आपसे इस बात को इसलिए रख पाता हूं क्योंकि हम तो पूछेंगे, सदैव मैंने ये बात पूछा है कि आखिर 40 से 45% वाला खनिज के परिवार में जिस तरीके से भूमि का अधिग्रहण किया गया, वह भूमि के अधिग्रहण करने के बाद उसके परिवार को रोजगार मिला क्या? नहरें तो बन गई, उसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया, यह विस्थापन का दंश झेलता रहेगा क्या झारखंडी? क्या 40 से 45% के अंतर्गत प्राइवेट कोयला की कंपनियां, BCCL, CCL, ऐसे बहुत सारे कोल सेक्टर की कंपनियां यहां पे चल रही है और सुख सक्षमता से बड़े राजस्व और बड़े प्रॉफिट के साथ चल रही है। जिनके जमीनें पर प्रॉफिट ली गई, उन लोगों का प्रॉफिट कहां? क्रॉप कंपनसेशन की बात तो हटा दीजिए, लैंड एक्विजिशंस की बात तो हटा दीजिए। जिन जमीनों को आपने जबरदस्ती अपने खाते में लिखाया, क्या उनके यहां मानवीय मूल्यांकन नहीं था? क्या उनके बच्चों को बदलने का भविष्य नहीं था? क्या उनके लिए आवाज बुलंदी के साथ नहीं था? क्या उनके लिए सदन नहीं था? क्या सदन के 81 विधानसभा में चंद 2-4 ही विधायक थे जिनके मुख से यह बात हुआ? तो आपने क्यों नहीं उठाया? चिराग तले अंधेरा कहने का मतलब यह नहीं होता श्रीमान कि महज एक मुहावरा जैसा इस बात को आपके पास रख दे। आखिर रोशन कब होगा झारखंड? एक झारखंडी का दंश, एक झारखंडी का जो वास्तविक विश्वास जनप्रतिनिधियों में था, जन अलग हो गया, प्रतिनिधि अलग हो गया। जब तक ये जुड़ेगा नहीं, चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक उनके आसपास की फीलिंग्स को नहीं समझेंगे। आज आप किसी ब्लॉक में चले जाएं, आज आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, आज आप किसी स्कूल कॉलेज में चले जाएं, क्यों सरकारी विभाग में जाने से डरता है एक झारखंडी? क्योंकि वास्तविक स्थिति से ना तो आर्थिक रूप से मजबूत है, ना मानसिक रूप से मजबूत है, ना दैहिक और सामाजिक रूप से मजबूत है। उनकी मजबूती में कौन डालेगा हॉर्लिक्स? उनकी मजबूती में कौन बनेगा बॉर्नवीटा? उसकी मजबूती में कौन बनेगा वो कैल्शियम और मैग्नीशियम कि उनकी हड्डियों में थोड़ी मजबूती आए? मैं तो एक ही चीज जानता हूं, हड्डी मजबूत करने के लिए श्रीमान मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दिमाग मजबूत करना हो तो क्या करेंगे? आखिर चिराग तले अंधेरा का रखने के पीछे का मकसद क्या था? खोपड़ी दे दो झोपड़ी मत दे, या उल्टा हम कहें झोपड़ी दे दो खोपड़ी मत दो, क्योंकि खोपड़ी होने के बाद आवाज उठेगा, अधिकार की बात करेंगे, कर्तव्यों की बात करेंगे, निष्ठावान होकर लोग अपने राष्ट्र हित की बात करेंगे। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, आखिर कहां गलती हुई? गलती जिम्मेवारियों के साथ हुई, गलती राष्ट्र हित में हुई या राज्य हित में हुई, गलती सदन में हुई या गलती आम रोड में हुई? सड़क से सदन तक विद्रोह होता रहा, सड़क से सदन तक अनेक तरह के उलगुलान हुए, सड़क से सदन तक लोगों ने अपनी बातों को उठाया, लेकिन आखिर बिक कौन जाता है? क्यों बिक जाता है एक आंदोलन? क्यों बिक जाता है एक विद्रोह? क्यों बिक जाता है एक विरोध? क्यों बिक जाता है वास्तविक राजनीति के अंतर्गत वह आवाज जो कल दिन गरीबों के लिए उठता था, दलित के लिए उठता था, शोषित के लिए, आदिवासी के लिए, झारखंडी के लिए, चाहे वो जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, वो मूलवासी हो, आदिवासी हो,
झारखंडी हो या यहां पर आकर बाहर के रहने वाले लोग हैं, विकास तो विकास है। विकास आखिर पहुंचने में क्या उस खनिज का योगदान नहीं हो सकता था? दूसरे राज्य रोशन हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में विकास की परिपाटी रची जा रही है। आज अगर दिल्ली की बात कर लें, अब मुंबई की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें या पड़ोसी राज्य की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, श्रीमान क्या झारखंड से नहीं मिला? क्या झारखंड से नहीं मिल पाया? क्या झारखंड से आपको फायदा नहीं हुआ? क्या झारखंड के कोयले से आपको बिजली नहीं मिला? क्या झारखंड का मजदूर आपके यहां कम में मजदूरी नहीं करता है? इन चीजों को आप नहीं झुठला सकते। जो सत्य है उसको तर्क की जरूरत नहीं है, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज झारखंडी समस्याओं के बीच में अपने आप को रेंगता हुआ महसूस करता है, फिर भी 5 साल के बाद वोट में लंबी लतार, खासकर गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में 70%, 75%, 71% वोटिंग होता है और शहरों में 49-50 में ही दम तोड़ देता है। फिर भी विकास शहर की ओर ही चला जाता है, गांव की ओर क्यों नहीं? मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश है श्रीमान, मैं तो हमेशा पूछूंगा, मैंने आवाज उठाया है और मुखरता प्रखरता के साथ मैं ये पूछूंगा, हम तो पूछेंगे श्रीमान कि खनिज संपदा वाले इस राज्य में इसका अपना खनिज कौन लूट रहा है, कहां लूट रहा है और इसका भविष्य लूटता हुआ दिखने से क्या यहां के जनप्रतिनिधियों में आवाज की परिकल्पना दब जाएगी क्या? नमस्कार, मैं उमेश, मेरी तो एक ही कोशिश है श्रीमान, लगातार आवाज उठता रहेगा। आपसे एक ही सहयोग चाहते हैं, इस आवाज में साथ बने। जिन चीजों को लेकर मैं मुखरता प्रखरता के साथ झारखंड और झारखंड की बात को लाकर रखता हूं, इसमें आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। जोहार झारखंड, प्रणाम झारखंड। बस जय हिंद के साथ एक ही आवाज है, यह आवाज बंद बुलंदी के साथ भी अगर कोई करना चाहे तो हम नहीं रुकेंगे। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी से। यही संकट तो आएगा श्रीमान, लेकिन फिर वही बात करके चिराग तले अंधेरा, और जहां 40 से 45% खनिज, उसके घर में अंधेरा क्यों? जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जय हिंद।